श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 15 श्लोक 1 से 13 गूढ़ रहस्य और अद्भुत घटनाएं। सत्यं शिवं सुंदरम श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। जय श्री राम। स्वागत है आपका, जहां हम वाल्मीकि रामायण के गूढ़ रहस्यों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे बालकांड के सर्ग 15 के श्लोक 1 से 13 तक, जिसमें कई महत्वपूर्ण घटनाएं और भविष्यवाणियां छिपी हुई हैं। तो चलिए बिना देरी किए रामायण के इस पावन प्रसंग को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने बालकांड के सर्ग 14 के श्लोक 31 से 45 का अध्ययन किया था, जहां हमने देखा कि कैसे ऋषियों और देवताओं के बीच संवाद हुआ और श्री राम के जन्म से जुड़े संकेत मिलने लगे। आज हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे ब्रह्मा जी और देवताओं ने भगवान विष्णु से पृथ्वी पर अवतार लेने की प्रार्थना की। इस सर्ग में हमें महर्षि वाल्मीकि उन घटनाओं के बारे में बताते हैं जब देवताओं ने पृथ्वी के कष्टों को देखकर भगवान विष्णु से मदद की गुहार लगाई। वे सभी एकत्रित होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और पूरी स्थिति बताई। ब्रह्मा जी ने आश्वासन दिया कि भगवान विष्णु स्वयं अवतार लेकर अधर्म का नाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। आइए अब इन श्लोकों को गहराई से समझते हैं। पंचदश सर्गः। ऋष्यशृंग द्वारा राजा दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ का आरंभ, देवताओं की प्रार्थना से ब्रह्मा जी का रावण के वध का उपाय ढूंढ निकालना तथा भगवान विष्णु का देवताओं को आश्वासन देना। मेधावी तु ततो ध्यात्वा स किंचिदिदमुत्तरम् लब्ध संज्ञस्ततस्तं तु वेदज्ञो नृपं ब्रवीत एक। महात्मा ऋष्यशृंग बड़े मेधावी और वेदों के ज्ञाता थे। उन्होंने थोड़ी देर तक ध्यान लगाकर अपने भावी कर्तव्य का निश्चय किया। फिर ध्यान से विरत हो वे राजा से इस प्रकार बोले। एक इष्टे तेह करिष्यामि पुत्रियां पुत्र कारणात् अथर्व शीर्षि प्रोक्तैर्मन्त्रैः सिद्धा विधानतः दो। महाराज, मैं आपको पुत्र की प्राप्ति कराने के लिए अथर्ववेद के मंत्रों से पुत्रेष्टि नामक यज्ञ करूंगा। वेदोक्त विधि के अनुसार अनुष्ठान करने पर वह यज्ञ अवश्य सफल होगा। 2 ततः प्राक्रमदिष्टेता पुत्रियां पुत्र कारणात् जुहावाग्नौ च तेजस्वी मंत्र दृष्टिन कर्मणा 3। यह कहकर उन तेजस्वी ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से पुत्रेष्टि नामक यज्ञ प्रारंभ किया और श्रौत विधि के अनुसार अग्नि में आहुति डाली। 3 ततो देवाः सगंधर्वाः सिद्धाश्च परमर्षया भाग प्रतिग्रहार्थं वै संवेदा यथाविधि 4। तब देवता, सिद्ध, गंधर्व और महर्षिगण विधि के अनुसार अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए उस यज्ञ में एकत्र हुए। 4 ताः समित्य यथान्यायं तस्मिन् सत्सि देवता अब्रुवल्लोककर्तारं ब्रह्माणं वचन। ततः 5 उस यज्ञ सभा में क्रमशः एकत्र होकर दूसरों की दृष्टि से अदृश्य रहते हुए सब देवता लोककर्ता ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले। 5 भगवन् स्वत्प्रसादेन रावणो नाम राक्षसः सर्वान् नो बाधते वीर्याच्छासितु तन्न शक्नुमः। 6 भगवान, रावण नामक राक्षस आपका कृपा प्रसाद पाकर अपने बल से हम सब लोगों को बड़ा कष्ट दे रहा है। हम में इतनी शक्ति नहीं है कि अपने पराक्रम से उसको दबा सकें। 6 त्वया तस्मै वरो दत्तः प्रीतेन भगवंस्तदा मान्यन्तश्च नित्यं सर्वं तस्य क्षमामहे। 7 प्रभो, आपने प्रसन्न होकर उसे वर दे दिया है। तब से हम लोग उस वर का सदा समादर करते हुए उसके सारे अपराधों को सहते चले आ रहे हैं। 7 उद्देज्यति लोकं स्त्रीनुच्छ्रितान् द्वेष्टि दुर्मतिया शक्रं त्रिच्छ राजान प्रदर्शयितुमिच्छति। 8 उसने तीनों लोकों के प्राणियों का नाकोंदम कर रखा है। वह दुष्टात्मा जिनको कुछ ऊंची स्थिति में दिखता है, उन्हीं के साथ द्वेष करने लगता है। देवराज इंद्र को परास्त करने की अभिलाषा रखता है। 8 ऋषि यक्षान सगंधर्वान ब्राह्मणान सुरांस्तदा अतिक्रामति दुर्धर्षो वरदानिन मोहितः। 9 आपके वरदान से मोहित होकर वह इतना उद्दंड हो गया है कि ऋषियों, यक्षों, गंधर्वों, असुरों तथा ब्राह्मणों को पीड़ा देता और उनका अपमान करता फिरता है। 9 नैनं सूर्य प्रतपति पार्श्वे वाति न मारुतः चलो मिमाली तंदृष्टा समुद्रोपि न कंपते। 10 सूर्य उसको ताप नहीं पहुंचा सकते, वायु उसके पास जोर से नहीं चलती तथा जिसकी उत्ताल तरंगे सदा ऊपर नीचे होती रहती हैं,
वह समुद्र भी रावण को देखकर भय के मारे स्तब्ध सा हो जाता है, उसमें कंपन नहीं होता। 10 तन्महन्नो भयं तस्माद् राक्षसाद् घोर दर्शनात् वधार्थं तस्य भगवन्नुपायं कर्तुमर्हसि। 11 वह राक्षस देखने में भी बड़ा भयंकर है, उससे हमें महान भय प्राप्त हो रहा है, अतः भगवान उसके वध के लिए आपको कोई न कोई उपाय अवश्य करना चाहिए। 11 मुक्तः सुरः स वैश्चिन्तित्वा ततो ब्रवीत् हन्तायं विदितस्तस्य वधोपायो दुरात्मनः। 12 तेन गन्धर्वयक्षाणां देवतानां च रक्षसाम् अवध्योऽस्मीति वागुक्ता तथेत्युक्तं च तन्मया। 13 समस्त देवताओं के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी कुछ सोचकर बोले, देवताओं, लो, उस दुरात्मा के वध का उपाय मेरी समझ में आ गया। उसने वर मांगते समय यह बात कही थी कि मैं गंधर्व, यक्ष, देवता तथा राक्षसों के हाथ से न मारा जाऊं। मैंने भी तथास्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। 12 से 13 आज हमने जाना कि कैसे देवताओं ने भगवान विष्णु से अवतार लेने की प्रार्थना की और ब्रह्मा जी ने उन्हें आश्वासन दिया। कल के एपिसोड में हम बालकांड सर्ग 15 के श्लोक 14 से 23 का अध्ययन करेंगे, जहां और भी रोचक घटनाएं सामने आएंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारे अगले एपिसोड की जानकारी सबसे पहले प्राप्त कर सकें। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्री रंग पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो तंभ कर ही बयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी। द्रवहु सुत सरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।